अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, अज़ीज़ान मिल्लत, गुज़श्ता 5-6 महीनों से आप वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इसके मुताल्लिक आप सुनते आ रहे हैं कि इन वक्फ तरमीमी बिल जो अभी गवर्नमेंट पेश करना चाहती है और उसके बाद से मुस्तकिल एहतजाजात हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों तक वक्फ के मुताल्लिक जानकारियाँ दी जा रही है और इस तरमीम में क्या होना है और क्या नहीं होना इस बारे में भी बताया जा रहा है। और अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट में इसके मुताल्लिक जो एक लंबी बहस छिड़ी है, बहस के बाद फिर कल जिस तरह के फैसले आए हैं, अब जमीयत उलमा हिंद ने फिर इसके मुताल्लिक एक बड़ा एहतजाज रखा है कि लोग इकट्ठे हो और फिर पूरे मुल्क में इसके मुताल्लिक इसके खिलाफ एहतजाज करें। ठीक है, ये वक्ती तौर पर जो चीज़ें ज़रूरी है वो करना है और ठीक है, क्या कर रहे हैं बड़े लोग। अलबत्ता जो उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमें जो सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि देखिए, जो दुश्मन हैं वो तो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे ही, ये दुश्मन का काम ही है। अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, वो हमारे खिलाफ साजिश ना करे, हमारे खिलाफ मनसूबबंदी ना करे, वो प्रोपेगेंडा ना करे, फिर दुश्मन कैसे हैं? वो दुश्मन है इसलिए प्रोपेगेंडा करते हैं, दुश्मन है इसलिए साजिश करते हैं, ये उनका हक है, वो उनका करना बनता है। लेकिन अपने गिरबान में झांक ले जरा, हमने नुकसान होने क्यों दिया? हमने दुश्मनों की चालों को कामयाब होने क्यों दिया? उनकी साजिशों को बरोए कार लाने का मौका क्यों दिया? हमने उनकी प्रोपेगेंडा को कामयाब होने क्यों दिया? ये हम पर सवाल है, ये देखना होगा हमें, हमने क्यों दिया है ये मौका। ये वक्फ तरमीमी बिल आने की वजह क्या है? क्या वक्फ तरमीमी बिल ऐसे ही उड़ के आ गई है, गवर्नमेंट ने चाहा और आ गई बिल? ऐसा तो नहीं है। हमारे अंदर कमियां थी, हमारे बोर्ड में लोगों ने कमियां रखी हैं, हमने गैर जिम्मेदाराना तौर पर कामों को नहीं किया है, हमने जुल्मन उन जमीनों को और नाहक तरीके से वक्फ की जमीनों को हथियाने के और उनको खत्म करने की कोशिश की है। हमने उन जमीनों के मुताल्लिक सच्चाई से काम नहीं लिया, जिसकी बुनियाद पर आज हुकूमत ने एक एक्शन लिया है। हमें बुरा लग रहा है, हाँ बेशक बुरा लगना तो बनता है, लेकिन हमें अपने गिरबान में झांकना होगा कि हमने ये मौका फराहम क्यों किया है। इसलिए ठीक है, जो एहतजाजात है वो अपनी जगह है, जो मीटिंगें हैं वो अपनी जगह है, जो जलसे जुलूस है वो अपनी जगह है, लेकिन हमें कानूनी तौर पर अपनी ज़मीनों के, अपनी मस्जिदों के और अपनी मदारिस के, अपनी खानकाहों के, अपनी खुद की जगहों के, तमाम चीज़ों की, तमाम प्रॉपर्टीज़ का कानूनी तौर पर मुकम्मल पुख्ता रहना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम ऐसा रहेंगे, कानूनी तौर पर मजबूत रहेंगे, तो फिर वो हम पर इस तरह से नहीं चढ़ दौड़ेगा कोई भी। उसकी वजह ही सिर्फ यही है कि हम शुरू से खुद से ही अपने अंदर घपला किए जा रहे थे। इस बात को मानना होगा और इस बात को इकरार करने के बाद फिर इसकी भरपाई करनी होगी। ये वक्त है भरपाई का, अब और कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। इसलिए सबसे पहले इस वक्त जो ज़रूरी है, उलमा इकराम ने आवाज़ लगाई है, जमीयत उलमा ने आवाज़ लगाई है, एहतजाज में शरीक हो, साथ साथ जो मुल्क की कायदीन हैं और जो बोर्ड के जिम्मेदारान हैं और जो दीगर जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों से अपील है कि देखिए, आवाम को इस बारे में आप लोगों ने बेदार किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़मीन जो वक्फ की हैं, ये इसके अलावा जो दीगर कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारा ये जमीयत उलमा हिंद का प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, चाहे हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, कुछ भी हो, ये आवाम के खून पसीने की कमाई की बदौलत है। लिहाजा आवाम को गुमराह ना रखा जाए, उनको गुमराह ना किया जाए, उनकी पसीनों को, उनकी कमाई को, उनकी मेहनतों को रायगा ना किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के रोज़ आपसे ही और हमसे ही सवाल पूछ लेगा, उस दिन हम कहा जाएंगे। लिहाजा इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, बेशक ठीक कीजिए। आज जुम्मे का दिन है, आप लोग एहतजाज में शामिल हो। इसके अलावा जब भी उलमा इकराम और कायदीन आवाज़ लगाए तो आवाम से अपील है कि आप साथ शरीक हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।